अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर माई इंग्लिश वर्ड पे खुश आमदेद। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 22 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो हाउ लॉन्ग पार्ट 1। हाउ लॉन्ग के दो पार्ट हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट नंबर 1। आई एम हियर डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। वेल, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम सब पहले इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं कि इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस फॉर टेलिंग द ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। ये इस्तेमाल होता है किसी भी एक्टिविटी के ड्यूरेशन को बताने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखना एक एक्टिविटी है। अब टीवी देखने में कितना टाइम लगता है वो टाइम बताने के लिए हम इंग्लिश में हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इसका उर्दू सेंस है किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है। इसकी अगर हमें इंग्लिश में बताना पड़ेगा तो हमें हाउ लॉन्ग के स्ट्रक्चर को ज़रिए हम बताएंगे, जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक के बाद वो ड्यूरेशन आ जाएगा, जितना ड्यूरेशन उसको लगता है। उसके बाद हम प्रपोजिशन टू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वेल, फर्दर हम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हाउ लॉन्ग में हम इसका फॉर्मूला स्टडी करते हैं कि हाउ लॉन्ग प्लस डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर एक्टिविटी कोई एक चीज़ है तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे कि हाउ लॉन्ग के बाद हम डज लगाएंगे, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद हम टेक इस्तेमाल करेंगे, फिर टू इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीचे इसकी एग्जांपल देके मेंशन किया गया है कि हाउ लॉन्ग डज द बर्गर टेक टू ईट। इसमें देखें हाउ लॉन्ग के बाद डज आ गया। डज इस वजह से आया क्योंकि द बर्गर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने टेक इस्तेमाल किया और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि बर्गर खाने में कितना टाइम लगता है, यानी बर्गर खाने की जो एक्टिविटी है इसमें कितना टाइम लगेगा। इस टाइम को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। नोट द बर्गर इज सिंगुलर नाउन सो वी यूज डज फॉर मेकिंग क्वेश्चन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। ये हम प्रेजेंट सिंपल के फार्मूले में स्टडी कर चुके हैं, तो सेम वही फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे डज इस्तेमाल किया जाएगा। वेल, जब भी नाउन सिंगुलर होगा हम डज का ही इस्तेमाल करेंगे, ये इसका रूल है। वेल स्टूडेंट, अब हम फार्मूला नंबर 2 स्टडी करें। हाउ लॉन्ग प्लस डू। डू इस वजह से इस्तेमाल किया कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का फार्मूला है, यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो सवाल में डू लगेगा और बाकी फार्मूला वैसा ही रहेगा, यानी कि टेक आएगा, टेक के बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हाउ लॉन्ग डू द बर्गर्स टेक टू ईट। यहाँ पे डू इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा बर्गर्स हैं, तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो डू इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर आएगा तो हम डज इस्तेमाल करेंगे। नीचे नोट में मेंशन है कि द बर्गर्स इज प्लूरल नाउन सो वी यूज डू फॉर मेकिंग क्वेश्चन। बर्गर जो है वो जमा है यानी ज़्यादा में है, तो हमने डू इस्तेमाल किया सवाल बनाने के लिए। जब भी प्लूरल नाउन होगा डू इस्तेमाल होगा। वेल, फर्दर हम हाउ लॉन्ग का उर्दू सेंस देख लेते हैं कि उर्दू में वो कौन से जुमले हैं जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमें इंग्लिश का हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रामा देखने में कितना टाइम लगता है, यानी ड्रामा एक एक्टिविटी है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसको इंग्लिश में बताने के लिए हम हाउ लॉन्ग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। बर्गर खाने में 10 मिनट लगते हैं, हमने बर्गर खाने का ड्यूरेशन बता दिया, तो इसको भी ट्रांसलेट करते हुए हम हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। कराची से लाहौर जाने में 1 दिन लगता है कार के ज़रिए, ये भी ड्यूरेशन बताया जा रहा है इसलिए हाउ लॉन्ग इस्तेमाल होगा। स्कूल का काम करने में 2 घंटे लगते हैं, इसमें भी काम करने का ड्यूरेशन बताया जा रहा है, तो हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश वर्ड, जहाँ पे तमाम तर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि बिगनर स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। वेल, अब हम हाउ लॉन्ग के सेंटेंसेस देख रहे हैं जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि तमाम सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर होंगे, इसलिए हम टेक के साथ एस का इजाफा करते हुए इन जुमलों को बनाएंगे। नंबर 1 सेंटेंस हमारे पास है बर्गर टेक्स 10 मिनट्स टू ईट। बर्गर खाने में 10 मिनट लगते हैं। नंबर 2 सेंटेंस है कंप्यूटर टेक्स 1 आवर टू ऑपरेट। कंप्यूटर को ऑपरेट करने में 1 घंटा लगता है। नंबर 3 सेंटेंस है मिल्क टेक्स 30 मिनट्स टू बॉयल। दूध को बॉयल करने में 30 मिनट लगते हैं। नंबर 4 सेंटेंस है एक्सरसाइज टेक्स 1 आवर टू फिनिश। एक्सरसाइज को करने में 1 घंटा लगता है। नंबर 5 सेंटेंस है ड्रामा टेक्स 1 आवर टू वॉच। ड्रामा देखने में 1 घंटा लगता है। और नंबर 6 सेंटेंस है स्कूल ड्रेस टेक्स 30 मिनट्स टू आयरन। 30 मिनट लगते हैं स्कूल के ड्रेस को आयरन करने में। और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है कि बुक टेक्स 45 मिनट्स टू रीड। किताब को पढ़ने में 45 मिनट लगते हैं। तमाम के तमाम सब्जेक्ट सिंगुलर थे, इसलिए हमने टेक के साथ एस का इजाफा किया है। वेल, फर्दर हमारे पास सेंटेंसेस हैं हाउ लॉन्ग के, जिसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए टेक में एस नहीं आएगा। नंबर 1 है बर्गर।
यहाँ पे एस आ गया। बर्गर्स टेक 30 मिनट्स टू ईट, तो टेक से हमने एस हटा दिया। रूम्स टेक 2 आवर्स टू क्लीन, कमरों को साफ करने में 2 घंटे लगते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा कमरे हैं। मोबाइल्स टेक 2 आवर्स टू परचेज, एक से ज़्यादा मोबाइल हैं तो टेक में एस नहीं आया कि ज़्यादा मोबाइल ख़रीदने में 2 घंटे लगते हैं। ड्रेसेस टेक 2 आवर्स टू आयरन, ड्रेसेस को जो एक्टिविटी है यानी उनको आयरन करने की उसमें 2 घंटे लगते हैं। कंप्यूटर्स टेक 2 आवर्स टू ऑपरेट, कंप्यूटर्स को 2 घंटे लगते हैं ऑपरेट करने में, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने की एक्टिविटी में 2 घंटे लगते हैं। ग्लासेस टेक 15 मिनट्स टू वॉश, यानी कि ग्लासेस को 15 मिनट लगते हैं वॉश करने में। और लास्ट हमारे पास है कि कार्स टेक 1 डे टू कलर, और अगर कार को कलर करना हो तो इस एक्टिविटी में हमारा 1 दिन इस्तेमाल होता है। वेल स्टूडेंट, फर्दर अब हम हाउ लॉन्ग की स्लाइड नंबर 1 पर, यहाँ पे क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी, हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ लॉन्ग डज द बर्गर टेक टू ईट। इसमें बर्गर सिंगुलर है इसलिए हमने डज इस्तेमाल किया है। अब जब आंसर करेंगे तो इट टेक्स 5 मिनट्स टू ईट, 5 मिनट लगते हैं इसको खाने में। इट का मतलब बर्गर है और टेक्स में एस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है हाउ लॉन्ग डज द कंप्यूटर टेक टू ऑपरेट। डज इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कंप्यूटर सिंगुलर है। आंसर जब हम करेंगे तो इट टेक्स 2 आवर्स टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने में 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पे भी इट जो है वो प्रोनाउन है कंप्यूटर का, हमने कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जगह प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किया आंसर में। वेल नंबर 3 क्वेश्चन है हमारी स्लाइड नंबर 1 पे कि हाउ लॉन्ग डज द मिल्क टेक टू बॉयल। मिल्क को बॉयल करने में कितना टाइम लगता है, तो आंसर हम दे रहे हैं इट टेक्स 30 मिनट्स टू बॉयल, इसको बॉयल करने में 30 मिनट लगते हैं। वेल हम फर्दर प्रैक्टिस करते हैं हाउ लॉन्ग की। स्लाइड नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ लॉन्ग डू द रूम्स टेक टू क्लीन। वेल अब यहाँ पे रूम्स एक कमरे से ज़्यादा यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने डू इस्तेमाल किया है। इसका आंसर करेंगे तो दे टेक 2 आवर्स टू क्लीन, इसको कमरों को साफ करने में 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने टेक मैस नहीं लगाया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्लाइड नंबर 2 पर हाउ लॉन्ग डू द स्टूडेंट्स टेक टू टीच। स्टूडेंट्स ऐसे इसलिए हमने डू इस्तेमाल किया है। दे टेक 1 आवर टू टीच, उन्हें पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, इस एक्टिविटी में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। वेल क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ लॉन्ग डू द कार्स टेक टू वॉश, यानी कि गाड़ियों को एक से ज़्यादा गाड़ी है तो हमने डू इस्तेमाल किया, वॉश करने में कितना टाइम लगता है। इस एक्टिविटी का आंसर हम करेंगे दे टेक 5 आवर्स टू वॉश, यानी कि सारी गाड़ियों को वॉश करने में 5 घंटे लगते हैं। तो वेल स्टूडेंट, इस तरीके से हम इंग्लिश में अपनी उन एक्टिविटीज़ का जिनका ड्यूरेशन बताना होता है हम हाउ लॉन्ग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। वेल हम फर्दर प्रैक्टिस करते हैं हाउ लॉन्ग की। स्लाइड नंबर 3 पे हमारे पास येस नो क्वेश्चंस हैं। येस नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको हम शॉर्ट रिप्लाई देते हैं। ऊपर सजेशन टाइटल बार में इसकी वीडियो भी मेंशन की जा रही है। डज द बर्गर टेक 5 मिनट्स टू ईट, क्या बर्गर खाने में 5 मिनट लगते हैं। अगर लगते हैं तो आप कंफर्म कर देंगे येस इट डज, और अगर नहीं लगते तो नो इट डज। डज का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बर्गर सिंगुलर है। नंबर 2 है डू द बुक्स टेक 3 डेज टू स्टडी, किताबों को पढ़ने में 3 दिन लगते हैं। तो अगर कंफर्मेशन आप दे दें येस में येस दे डू, और अगर नहीं तो नो दे डू नॉट। दे और डू इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बुक्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्लाइड नंबर 3 पे कि डज द जर्नी टेक टू कराची टू लाहौर, क्या कराची से लाहौर सफ़र करने में 2 दिन लगते हैं। इस एक्टिविटी में 2 दिन का ड्यूरेशन लगता है। तो अगर लगता है तो येस इट डज, और अगर नहीं लगता नो इट डज नॉट। वेल स्टूडेंट, फाइनली अब हम उस पोर्शन में आ गए जहाँ पे हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन की। वेल माई इंग्लिश वर्ड पे हम सबसे पहले फार्मूला बताते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं, फिर उसका उर्दू सेंस बताते हैं, फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराते हैं, और फाइनली आपको आर्टिकल राइटिंग तक आते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की तमाम बेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। वेल हम अपना आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल राइटिंग हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन बताने के लिए। वेल नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम एक्टिविटीज़। इंग्लिश टेक्स 1 आवर फिनिश, यानी इंग्लिश क्लास टेक्स 1 घंटा लगता है इंग्लिश की क्लास को फिनिश होने में। ड्रामा टेक्स 2 आवर्स टू फिनिश। जर्नी टेक्स 30 मिनट्स फ्रॉम माई होम टू माई कॉलेज, यानी कि मेरे घर से कॉलेज तक पहुँचने में 30 मिनट लगते हैं। बर्गर्स टेक 30 मिनट्स टू परचेज फ्रॉम दिस शॉप। Pair of shoes take 20 minutes to polish. Rooms take 1 hour to clean and wash. Books take 2 hours to study, and paper takes 3 hours to finish. Computer takes 2 hours to operate. Article takes 30 minutes to write completely.
एक आर्टिकल को मुकम्मल तौर पे लिखने में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। वेल, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि इसकी तमाम बेस्ट वीडियोस आपके पास बैक टू बैक पहुंचते रहें और आपके घर में एक इंग्लिश एटमॉस्फेयर जनरेट हो जाए। मे अल्लाह ब्लेस यू, गुड एंड हैप्पी लाइफ। अल्लाह ताला